नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें कि बेसिक विभाग में बड़ा बदलाव हो चुका है और आधिकारिक आदेश भी जारी हो चुका है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही ये अटकलें तभी से लगाई जा रही थी कि विजय किरण आनंद सर को फिर से बेसिक शिक्षा विभाग का नया महानिदेशक बनाया जा सकता है। और आप देखेंगे इसी क्रम में ये दिनांक 7/6 यानी आज की डेट का ये आधिकारिक आदेश है। आईएएस अधिकारियों के हुए स्थानांतरण। जिलाधिकारी गोरखपुर जहाँ पर विजय किरण आनंद सर थे, अब वहाँ पे जो है श्री कृष्णा करोड़े सर आ चुके हैं। और श्री विजय किरण आनंद सर को ये देखिए यहाँ पर अधिकारी का नाम बैच वर्तमान पद नाम है। अब यहाँ पर नवीन तैनाती का पद, तो अब ये जो है इनका नवीन जो तैनाती का पद है प्रभारी महानिदेशक बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के साथ मेला अधिकारी, जो कुंभ मेला लगता है उसका भी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। और श्रीमती अनंका सिंह मैम जो अभी सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण और महानिदेशक का भी प्रभार संभाल रही थी, उसमें अतिरिक्त प्रभार। तो कुल मिलाकर के अब इनकी जो है नवीन तैनाती सचिव महिला कल्याण तथा बाल विकास पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन यहाँ पर हो चुका है। तो अब कुल मिलाकर के नए महानिदेशक विजय किरण आनंद सर हैं। साथ में जो अन्य उनके पास जितने भी अतिरिक्त प्रभार हैं वो सबका दायित्व तो संभालेंगे प्रभारी महानिदेशक के अलावा। और 69,000 शिक्षक भर्ती इन्हीं सर के शासनकाल में हुई थी। बहुत सारे विवाद भी उस समय थे, लेकिन सभी विवादों को इन्होंने सुलझाया भी था उस समय। तो अच्छे हैं बहुत और सभी अच्छे अधिकारी होते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आए आपके आने से और जल्द जो है शासनादेश जारी करवा करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके बाद देखिए, चाहे निदेशक डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर हों या फिर पीएनपी सचिव साहब, जो कि पीएनपी सचिव सर पहले उन्होंने बोला था कि 15 जून के आसपास आपकी जो प्रोसेस है स्टार्ट हो सकती है, हो जाएगी। इसके अलावा अपर शिक्षा निदेशक मैम ललिता प्रदीप मैम, सभी लोगों ने एक ही बात बोली है कि भर्ती आपकी जल्द शुरू होगी। किसी ने कोई भी एक डेट, कोई भी एक टाइम नहीं बताया है कोई भी कि हाँ इस डेट तक या फिर इस डेट के आसपास, लेकिन इतना बोलना ही पर्याप्त है अधिकारियों का कि भर्ती जल्द शुरू होगी। तो जैसे हम सभी ने यहाँ पर इतना इंतजार किया है, वैसे ही हमें यहाँ पर लगभग जो है 1 सप्ताह का और वेट करना है। उसके बाद जो है प्रक्रिया 100% शुरू होगी, चाहे वो पहले रिवाइज रिजल्ट को लेकर के हो। और अभी देखिए रिवाइज रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी इसमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये रिवाइज रिजल्ट, चूँकि जो कोर्ट ऑर्डर में बता दूँ आप सभी को, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि विसंगति या गड़बड़ी हुई थी। तो उसके लिए जो है वहाँ पर बस ये बोला गया था कि पीएनपी सचिव के द्वारा वहाँ पे जो है समय मांगा गया था कि हम रिपोर्ट हमने शासन को भेज दिया है, कमेटी बनाई थी हमने, वो सब चीज़ें उन्होंने बता रखी थी। शासन को 2 महीने का समय चाहिए। फिर वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि समय दिया गया था। फिर वापस से जो शासन से निर्देश होगा उसके अनुसार जो है पीएनपी सचिव अपना बनाएंगे रिपोर्ट या जो भी उसमें प्रक्रिया करनी होगी। और उसके बाद फिर जो है काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा 5 जुलाई को। तो अभी तक इसमें ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि विसंगति हुई है तो किस स्तर की विसंगति हुई है। रिजल्ट रिवाइज होगा तो सबका होगा, केवल प्रत्यावेदन वालों के होंगे, कुछ भी इसमें पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर नहीं है। केवल एक अनुमान है कि इसमें कुछ न कुछ होना चाहिए और सबके होने के चांस कम है। केवल जो प्रत्यावेदन वाले हैं उन्हीं के संशोधित परिणाम पुनः घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि उसमें कोई परिवर्तन भी ना हो सकता है कि नंबर बढ़े कुछ लोगों के, हो सकता है कुछ लोगों के नंबर घटे भी, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है तो हम लोग केवल यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड चीज़ें ही बता सकते हैं। जहाँ तक अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने के चांस नहीं है। ठीक है, बाकी कोर्ट की प्रक्रिया है, उनका आदेश है तो उसको पालन करना है और उस अनुपालन के क्रम में जो भी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और उसकी जो रिपोर्ट है कोर्ट में काउंटर एफिडेविट के रूप में सबमिट किया जाना है। रिक्त सीटों को लेकर के अपर शिक्षा निदेशक मैम ने लगभग बता ही दिया है कि 4,000 सीटें होंगी लगभग आप सभी के टोटल मिला करके। 35:1 के अनुपात में भर्ती नहीं हो रही है ऐसा भी बोला गया है। 35:1 के अनुपात में सीटें और बढ़नी चाहिए थी लगभग 6,000 के आसपास तक। तो खैर यहाँ पर सीटें बढ़ रही हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि सीटें कम से कम बढ़ रही हैं, सीट इंक्रीज हो रही है। और 4,000 का मतलब है कि उसमें लगभग आप
450 500 आप मान के चलिए प्रिंसिपल वाली, 500 के आसपास, बाकी 3500 के आसपास आपकी असिस्टेंट टीचर वाली, सहायक अध्यापक वाली। इसकी पिछले वाले वीडियो पे आप सभी के लगभग 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स उस पर हैं। केवल जो उसमें आपने अपने गुणांक आपने शेयर किया है और उस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बता पाना बहुत मुश्किल है। बस ये है कि सीटें जब बढ़ी हैं तो मेरिट थोड़ा सा डाउन होगा, जितना हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मेरिट थोड़ी सी नीचे आएगी। और कुछ आपके कमेंट ऐसे भी हैं, कई सारे कमेंट्स कि 4000 सीट पे लगभग जो है मानते हुए एक सेफ गुणांक का एक वीडियो बनाइए, थोड़ा सा आइडिया लग सके, तो बनाया जाएगा थोड़ा सा। अब तो लगभग जो है लग रहा है कि सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी, और 4000 जब बोला गया है मैम के द्वारा, तो हम ये लोग मान सकते हैं कि लगभग जो है 4000 सीटें भी होंगी। और 4000 अगर सीटें यहाँ पर होती हैं तो उसके हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए आप सभी।